दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण इतना कि सांस लेना दुर्भर है और एक तरीके की एयर मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन गोपाल राय कह रहे हैं इसका उपाय एक ही है, या तो तेज हवा चल जाए या फिर कृत्रिम बारिश कराई जाए। गोपाल राय जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये 4 चिट्ठी आप लेके बैठे हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं, इस देश के लोगों को उसको चिंता हो ही नहीं। दिल्ली के अंदर जो आज इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का स्मॉग का चादर ऊपर आसमान में छाया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए 2 उपाय है, या तो तेज हवा चले और या फिर बारिश कराई जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। हमने जब अगस्त में सबसे पहले ये 30 अगस्त को हमने पहली चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इस 30 अगस्त की मीटिंग के बाद फिर हमने उनको ये 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों थे, उनसे भी निवेदन किया, कोई जवाब नहीं आया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं है। एक और लिख दिया आज दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। आज पूरे उत्तर भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए आज फिर हमने ये चिट्ठी लिखी है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी, जिसमें IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, दिल्ली सरकार को बुलाया जाए और जिन विभागों को केंद्र सरकार के परमिशन देना है उनको बुलाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाह रहा हूं कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है, आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? क्या इस बैठक के होने से रास्ता साफ हो जाएगा? बाकी अन्य जो तैयारियां हैं, क्या खर्चा होता है, प्रक्रिया क्या होती है, वो थोड़ा और बता दें। परमिशन मिलने के बाद सारा रास्ता साफ हो जाएगा। सबसे बड़ा जो बैरियर है वो परमिशन है। पिछले साल ही IIT कानपुर के लोग आए थे, सारा जो खर्चा था दिल्ली सरकार उठाने को तैयार थी, लेकिन परमिशन की वजह से वो नहीं हुआ। इसीलिए आज इस बार हमने अगस्त से ही इसकी तैयारी शुरू की कि जिससे कि सभी परमिशन हो चुके, अब इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, इमरजेंसी मीटिंग बुला करके परमिशन दिए जाएं और इस स्मॉग को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। क्या खर्चा आता है और कितने दायरे में जो है आप सीडिंग करते हैं? एक बार से हो जाता है, उसका असर कब तक रहता है, सबको लेकर कोई है? वो सारा डिटेल IIT कानपुर के पास है, परमिशन मिलने के बाद वो सारी कार्रवाई तेज करेंगे। आप कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, दूसरे बीजेपी के नेता खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो भी है, पोस्टर हालांकि आपकी तरफ से जारी किया गया है। तो क्या आपके और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई हो रही है उसमें दिल्ली वाले ऐसे ही पिसेंगे? नहीं, किस चीज की लड़ाई हो रही है? हम तो काम कर रहे हैं। वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। किस बात का आरोप लगा रहे बांट रहे हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को बुला लें, एक मास्क वो भी बांट दें, वो भी तो मंत्री हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र में पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्र में पर्यावरण मंत्रालय है, एक मास्क को भी बांट दें। सड़क पे कहाँ है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? कहाँ है? देश नहीं पूछेगा। मास्क बांट के नौटंकी करने से हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की, हरियाणा में भाजपा की, उत्तराखंड भाजपा की, राजस्थान भाजपा की, मध्य प्रदेश भाजपा की, सारी सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी, और वो मास्क बांट रहे हैं। वो तो NGO भी बांट देता है मास्क। पहले 3 का जवाब नहीं आया, चौथी की उम्मीद है आएगा? ये तो देश जवाब लेगा उनसे, जवाब तो देना पड़ेगा उन्हें। बाकी भाग नहीं सकते ये देश के लोगों को इस तरह से इमरजेंसी में छोड़ के। वर्क फ्रॉम होम इवन ऑर्ड के लिए क्या LG को दिल्ली सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? नहीं, सारे जो निर्णय सरकार ले रही है और आगे भी जो जो जरूरी कदम होगा सरकार अपने स्तर पे, हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक अंतिम अहम सवाल से पूछूंगा सर, आप कह रहे हैं कि लोग निजी वाहनों को छोड़ दें, आपने एक जुर्माना भी रखा है BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल पे, लेकिन जो DTC बसें हैं जो पूरी दिल्ली में ज़्यादातर लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, आधी से ज़्यादा सड़कों से नदारद है, हड़ताल चल रही है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? नहीं, उन सबसे बात हो रही है और अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मेट्रो ने फेरे बढ़ा दिए, बहुत सारी जगह है। आज लोगों को जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करें। DTC के कर्मचारियों से भी मेरा निवेदन है कि इस समय सबको सहयोग करने की ज़रूरत है, सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इस संकट में हम अपने हिस्से का जो काम है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो गोपाल राय कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण निजात दिलानी है तो उसका उपाय यही है कि कृत्रिम बारिश कराया जाए और उसके लिए उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन इंतजार है तो सिर्फ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की तरफ से बैठक बुलाए जाने का। वीडियो सहयोगी कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीम अहमद वश।
दिल्ली।